ब्रह्म सरोवर के तट पर खड़ा हूँ और कुरुक्षेत्र का महत्व यदि आपको बताया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जैसा कि कहा गया है, गंगाया जले मुक्ति वाराणस्या जले स्थले कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। गंगा के जल में मुक्ति है, वाराणसी के जल और थल में मुक्ति है, लेकिन कुरुक्षेत्र में जल, थल और अंतरिक्ष तीनों में मुक्ति है। ऐसी महानता कुरुक्षेत्र की है। और जब बात कुरुक्षेत्र की आए तो मैं बार बार अतिथि एंकर बनने से कभी गुरेज नहीं करता हूँ। दामुद्दा के हमारे एडिटर विनोद महला जी के आग्रह पर एक बार फिर गीता जयंती में माइक अपने हाथ में उठाया है और आप ये कुरुक्षेत्र की जो महिमा है उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता जयंती के ऊपर किस उल्लास के साथ लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जिला कलेक्टर से मतदार और मेजर गया है कहीं भी आवाज को सुन रहे हो, आपके परिमुच्यते, यानी कि मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र गमन करूंगा, कुरुक्षेत्र में जाकर बसूंगा। इतना कहने मात्र से, इतना सोचने मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस बात का उल्लेख इस लाओस से मिले शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि जब आज से 5000 साल से भी पहले यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, उस वक्त इस तरह का दृश्य यहाँ पर रहा होगा। वो अपने आप में एक अनुपम नज़ारा यहाँ पर होगा, क्योंकि वो एक युद्ध था जो कि अधर्म के विरुद्ध था और उसी में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो एक गीता का जो संदेश निकला पूरी मानव जाति के लिए, वो आज भी आह्लादित करता है। और उससे भी अनुपम जो भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश पूरी मानव जाति को अभिभूत करता है। ये वो स्थान ब्रह्म सरोवर जहाँ पर गीता जयंती का जो अवसर आता है मार्गशीर्ष के महीने में, और जो मोक्ष एकादशी है उसके 18 दिन का ये यहाँ पर एक पाठ करते हैं। और ये सबसे बड़ी एक खास बात देखने वाली ये होती है कि इन 18 दिनों में लाखों लोग इस गीता जयंती के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पहुंचते हैं और कलाकार यहाँ पर देश भर से आते हैं, विदेशों से सरस मेला है, तमाम तरह की। अपने साथ धन्यवाद। डॉक्टर सुशील छाया हमारे साथ हैं, जिन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता के रूप में गीता जयंती को कवर किया है। डॉक्टर साहब, गीता जयंती का स्वरूप कितना बदला हुआ पाते हैं? गीता जयंती का स्वरूप प्रदेश स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। पहले गीता जयंती में कम धन्यवाद। ब्रह्म सरोवर के उस तरफ सरस मेला लगाया और ब्रह्म सरोवर की तरफ क्राफ्ट मेला, और इस बार गीता जयंती भी 4 दिन से बढ़ाकर 8 दिन की कर दी गई है, जो कि मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। और इस बार गीता जयंती का जो स्वरूप है बड़े ही विस्तार रूप से हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गीता जयंती को मनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जितने भी 48 कोस की परिधि में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सब पर इस बार सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि डॉक्टर सुशील छाया ने भी बताया कि जो महाभारत का युद्ध था वो 48 कोस की भूमि में लड़ा गया था। वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि है। जैसा कि पहला श्लोक है महाभारत का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया, यानी कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडव पुत्र और कौरव जो थे वो क्या कर रहे हैं, यह संजय से पूछा था धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में बैठ करके। और वो पहला श्लोक है गीता का। और आज भी वो तमाम जो जिज्ञासाएं हैं महाभारत को लेकर वो लोगों के जेन में है, लोगों के दिल में है। तो जहाँ तक हम जिक्र कर रहे थे महाभारत की 48 कोस भूमि का, उसका ये प्रमुख तीर्थ है ब्रह्म सरोवर। और आवासीय विद्यालय से जो छात्र आए हुए हैं 368 के पास सूचना प्रसारण केंद्र के पास, लेकिन उस सूची में से इकट्ठे हो जाएं। लगभग आपसे टीचर साहब काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनका अस्तित्व बचा हुआ है। और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड उनमें से कई तीर्थों के जीर्णोद्धार को लेकर लगा हुआ है, जिसमें से अभिमन्युपुर का आदित्य सूर्य कुंड तीर्थ है, सोम तीर्थ है, और इसी तरह से
अम्बा तीर्थ है। इन तीर्थों के विकास को लेकर के पेहवा के तीर्थ है, ज्योतिसर है और किरमच के जो कुलतारण तीर्थ है, इसी तरह से सारसा का सालीहोत्र तीर्थ है। इन तीर्थों के ऊपर भी अब एक जागृति आई है और अभिमन्युपुर अमीन, जहाँ तक मैं बात आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर चक्रव्यूह रचा गया था जिसमें पांडव पुत्र अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह में हुआ था। अब वहाँ पर एक रेप्लिका बनाया गया है, डिजाइन तैयार किया गया है चक्रव्यूह का। आप जाकर महाभारत भूमि में आने अपने साथियों से मेन गेट प्राप्त मिले। धन्यवाद। चक्रव्यूह कैसा था, तो उस चक्रव्यूह को अब वहाँ अपनी जिज्ञासाएं जाकर के लोग शांत कर सकते हैं, वो बना दिया गया है वहाँ पर। और इसी तरह से और भी तीर्थ हैं, जिस तरह से ज्योतिसर के तीर्थ पर विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का लगाया गया है और वहाँ पर शाम के समय तो लाइट एंड साउंड शो चलते हैं। उनको देखकर आप महाभारत की जो दिव्यता है, जो गीता संदेश की जो दिव्यता है, उसको आप अनुभूत कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र जो गीता जयंती का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, वो अपने आप में एक विहंगम नज़ारा इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये संगमेश्वर महादेव का मंदिर ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच, और ये एशिया का सबसे बड़ा मेंटेन टैंक है ब्रह्म सरोवर, जो कि एक महान तीर्थ है। यदि हम पौराणिक काल की बात करें तो भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले धरती के ऊपर यज्ञ रचाया था और वो यज्ञ इसी भूमि पर रचाया गया था। और ये ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी होती थी और उसी से इसका नाम ब्रह्म सर यानी कि ब्रह्म सरोवर पड़ा। और ये वो स्थान है जहाँ पर सृष्टि की रचना सफाई का विशेष ध्यान रखें। क्षेत्र किसी धरती कूड़ा पर करकट गैया के तालाब में फेंक देते हैं। जगह जगह प्रशासन द्वारा दर्शन कर डस्टबिन रखे गए। सरोवर का जो विहंगम ये नजारा पवित्र है सरोवर वो अपने आप में पवित्र देखने योग्य होता है। भूमि ये किसको गंदा मानसरोवर न का करे। इसमें सतलुज के माध्यम से हिमालय का जो जल आता है वो जल यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, करते हैं उनका प्रयोग करते करें। हैं जल में। और उसका जब यहाँ पर रोशनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो रोशनी से नहाया डस्टबिन का प्रयोग करें। और भी कहीं भी दूर कूड़ा करकट न डालें। और धन्यवाद। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर आपके लोग नजर आएंगे, क्योंकि आज रविवार है और गीता जयंती अब एक बड़ा दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। मुख्य आयोजन 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। कुरुक्षेत्र से प्रिया प्रीति प्रीति कहीं भी स्वाद संगम अपने परिवार वालों से मेन गेट पर मिलेगा। धन्यवाद। कोई बहुत बड़े कलाकार वो भी आएंगे और आप यात्रियों से अनुरोध है कि वो एक खाने पीने की जो संस्कृतियों का चीजें आप खा करके पूर्वोत्तर से लेकर कोई देर की तमाम गुठली है वो राज्य भारत के राज्य या वहाँ के कलाकार भी आते हैं। पवित्र सरोवर में फेंक रहे हैं। देखिए सभ्यता का प्रमाण नहीं है। आप एक पवित्र सरोवर पर आए, इसकी गरिमा को बनाए रखें। जो भी आप पापड़ वगैरह या बेर की गुठलियाँ हैं या कोई कागज का लिफाफा है, सिर्फ उसको सरोवर में न डालें। बच्चों के मल्ली मेला प्रशासन द्वारा यहाँ और जहाँ तक जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं, उसका इस्तेमाल करें। आप इस पवित्र सरोवर की गरिमा को बनाए रखें। और दुकानदार भाइयों से भी मेरा अनुरोध है, जो फ्रूट के स्टॉल हैं, गीता के डस्टबिन भरना है तो तुरंत फोन करके गाड़ी को बुलाइए। सफाई की व्यवस्था पूरी मेला प्रशासन द्वारा की गई है। कृपया आप इसके अपना सहयोग से किसी भी प्रकार के मूंगफली के छिलके वगैरह फुटपाथ पर न डालें, क्योंकि ये हमारा पवित्र गीता उपदेश स्थली है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश स्थली इसकी गरिमा को बनाना हम सबका कर्तव्य है। अपने फर्ज को समझते हुए कृपया मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने में आप अपना पूर्ण सहयोग दीजिए। जीवन दर्शन और यात्रियों से अनुरोध है कि एक जगह खड़े न हो, क्योंकि मेले में भीड़ काफी बढ़ चुकी है। अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। जो भी भीड़ वाले स्थान है, मार्गदर्शन करते जो हैं। शराब की तत्व है, ऐसे पॉइंट पर वो किसी घटना को अंजाम देते हैं। और आप तो इसलिए आप भीड़ से नजारा
तो देख सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी से पहुंचने शुरू हो गए हैं, जबकि मुख्य आयोजन में अभी वक्त बाकी है। और आप सभी को निमंत्रण भी है कि आप गीता जयंती का ये नज़ारा यहाँ पर आकर देखें, गीता को आत्मसात करें और पवित्र ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा करें। और देश भर से जो सरस मेले में शिल्पकार यहाँ पर आए हैं, जो अपने हाथों से छोटी छोटी चीज़ें बनाकर कलाकृतियों में जान डालते हैं, उनकी कलाकृति का सम्मान करें। जो शिल्पकार यहाँ पर बनारस से कपड़ा लेकर आए हैं, पूर्वोत्तर से बैम्बू के धातुओं की चीज़ें यहाँ पर, तो ये अपने आप में अनुपम नज़ारा है। और आप मुद्दा की तरफ से भी एक निमंत्रण है कि आप भी आइए और आप यहाँ पर आकर अपने आप को रोमांचित कीजिए, अभिभूत कीजिए, क्योंकि ये नज़ारा ऐसा है गीता जयंती में जो ब्रह्म सरोवर की जो तरंगे हैं वो आपको यहाँ पर जब आने के बाद एक अनुभूति देंगी, आप अपने आप में झंकृत महसूस करेंगे। तो ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी अनुभूति यहाँ आकर की जा सकती है। इसी तरह से मैंने भी जब कुरुक्षेत्र की और गीता जयंती की बारी आई तो अपने हाथ में दामुद्दा का माइक थामा और अतिथि एंकर के रूप में एक बार फिर आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। और आप सबको दामुद्दा की ओर से एक निमंत्रण देता हूं कि आप आइए, पूरे कुरुक्षेत्र की ओर से एक आपको निमंत्रण है कि आप आइए। आपका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।